एवरीवन, वेलकम टू चिंतन मनन वंस अगेन। सो हमारे साथ है अंकित भैया। हम उनसे बात कर रहे थे सूर्य विज्ञान के बारे में। काफ़ी कुछ हमने जाना, अमावस्या वगैरह के बारे में, फास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, गायत्री मंत्र के बारे में। और एक चीज़ रह गई थी जो थी कलर थेरेपी, हुँ। सूर्य चिकित्सा और सूर्य का क्या इफ़ेक्ट है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे अंकित भैया से। हाँ, प्रणाम सभी को। तो सबसे पहले ये है कि हमने लास्ट टाइम जो अभी मतलब सेशन हुआ उसके पहले हमने सुना था कि भई कलर क्या है, मतलब तो सूर्य की 7 किरणें हैं, हम जस्ट बैकग्राउंड दे देते हैं समरी। तो 7 कलर है, 7 कलर के और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब 7 में से हमने 2 कलर को मिला दिया, 3 कलर को मिला दिया, तो वैसे अनगिनत कलर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको समझना है, तो कलर थेरेपी कैसे ह्यूमन मतलब चिकित्सा बोल सकते हो या कलर मेडिटेशन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारी कोई भी ह्यूमन होगा वो इमोशनल तो होगा, उसके अंदर भाव होंगे, चाहे अच्छे भाव हो चाहे बुरे भाव हो, पर फीलिंग्स होगी, भाव होंगे। जैसे गुस्सा आ गया वो भी एक भाव है, सडनली करुणा आ गई वो भी एक भाव है। तो ये जो भाव है वो किस फॉर्म में होते हैं, वो बेसिकली हार्मोन्स के फॉर्म में होते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स के बने होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं हँस रहा हूँ, आँसू आया, मैं रो रहा हूँ, आँसू आया। आँसू तो दोनों टाइम आ रहा है, पर हँसने के टाइम के जो आँसू का केमिकल स्ट्रक्चर होगा, रोने के टाइम पे दुःख वाले मतलब आँसू का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होता है कि भाव बने हैं आपके हार्मोन से, हार्मोन्स बने हैं केमिकल से और केमिकल्स बनते हैं कलर से। तो अगेन कलर के लिए हमें जाना पड़ेगा सूर्य भगवान के पास, क्योंकि सूर्य की किरणें ही नेचुरल सोर्स ऑफ है। अभी जो हम आप देख रहे हो मार्केट में, नहीं भैया वो कलर मिल रहा है, तो वो कलर कैसे जनरेट हो रहा है? तो वो कलर भी अल्टीमेटली अगर आप देखा जाए, रूट उसका देखा जाए तो वो सूर्य की किरण से, कोई पत्थर से निकलता है, कोई खोदने से निकलता है, वो सूर्य की किरण से ही बनता है। तो सारे कलर जो है, मेन प्राइमरी कलर 7 है, उसके बाद जितने भी कलर है वो उससे बनते हैं सूर्य की किरण से। अब ये समझना पड़ेगा कि कलर कलर में क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो कलर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले ये होता है कि हर एक कलर के अपने एक क्वालिटीज़ है, गुण है। तो सबसे पहले आप देखा जाए तो कलर रेड कलर लेते हैं, तो रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रेड कलर एक्साइटमेंट को, हिट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लू कलर भी रिप्रेजेंट करता है कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर भी नॉलेज को, सीरियसनेस, हॉलीनेस। आप देखो कि व्हाइट कलर के कपड़े वो लोग पहनते हैं जो नॉलेजेबल, बेसिकली ये सिंबॉलिक था मतलब। फिर आप येलो कलर देख लो, तो येलो कलर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, रेडीनेस का है। इसलिए हमारे जो गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने क्यों येलो कलर रखा गायत्री परिवार का, तो उसके पीछे का भी एक रीज़न ये था कि येलो कलर आपको कर्तव्यनिष्ठ का देता है। येलो कलर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन। दूसरा ये है कि येलो कलर के प्रति कोई बैक्टीरिया है या वायरल है, वो लेस इंटरेक्शन मतलब वो लेस अट्रैक्ट होंगे। दूसरा ये कि भगवा भी वैसा ही है। लोग ऋषि-मुनि क्यों भगवा पहनते थे? क्योंकि बाहर वातावरण में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया है। तो अगर आप झकझीले कपड़े पहनेंगे तो वो सारे कीटक है, वायरस है, जो सूक्ष्म है, जो हमें नरी आँख से मतलब हम अपनी आँख से देख नहीं पाते आई से, वो अट्रैक्ट होती है, हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं। कलर मतलब शरीर के थ्रू मतलब कपड़े के थ्रू माध्यम से शरीर में आते हैं। तो भगवा, येलो कलर ये सब ऐसे कलर है, केसरी कलर हो गया मतलब ऑरेंज, वो कलर में ये चीज़ है कि बैक्टीरिया लेस अट्रैक्ट होते हैं, वायरस लेस अट्रैक्ट होता है। दूसरा वो समर्पण वाला भाव देता है, आपको रेडी करता है, मतलब ये डेडिकेशन देता है मतलब। तो उस कलर के कपड़े आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव ने येलो कलर चूज़ किया है। दूसरा ऑरेंज में भी वही है, कॉन्फिडेंस, सैक्रिफाइस वाले गुण हैं। पिंक कलर में ये है हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। फिर ब्राउन कलर में भी ऑनेस्टी, जेंटलनेस। तो ये हर एक कलर एक स्पेशल क्वालिटी लेके आता है। अब हर एक कलर किसके बने? केमिकल से। तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़े ही एग्जांपल दूँगा कि जैसे कि रेड कलर है, तो रेड कलर रुबिडियम का बना हुआ है और कैडमियम का बना हुआ है। ऑरेंज कलर बना है टिटेनियम का, कोबाल्ट का। येलो कलर बना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। तो वैसे हर एक कलर केमिकल से ही बने हुए हैं। तो अगेन बॉडी बनी है केमिकल से, हार्मोन से बनी हुई है। भाव, क्योंकि भाव है बॉडी में, तो हार्मोन्स आए तो केमिकल आए तो कलर आया। तो अगेन अगर हम उसी कलर की थेरेपी करेंगे या कलर की मेडिटेशन करेंगे तो हमारी बॉडी को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो कलर थेरेपी में क्या है? तो कलर थेरेपी में ये है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में क्योर क्योर सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम है। तो बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेद पढ़े और हम पतंजलि योग पढ़े, तो उसमें ये है कि बेसिकली जो हमारा बॉडी का जो हमारी बॉडी में जो हमें बुखार आता है या जो भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो 3 कारण से होती है। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, तब हमारे डिसीज़ हमें घेर लेते हैं।
हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तब हमें डिसीज़ होते हैं। और तीसरा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 के मुख्य कोई ओके, भी रोग होते हैं शरीर के, ये 3 चीज़ों के कारण होते हैं। उसमें जो थर्ड कैटेगरी है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके चलते मानसिक रोग होते हैं। क्योंकि जैसे ही अच्छा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुई, आपके माइंड का कंट्रोल चला गया, माइंड में जो एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं रही है, इसलिए आप मानसिक रोगी बन जाते हैं, मतलब जो आज के ज़माने में बहुत हो गए। क्योंकि आज देखोगे तो आज फिजिकल रोग तो आप क्योर कर सकते हो, बट मानसिक रोग को क्योर करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, लोगों को उतना टाइम नहीं देना है। मेडिटेशन कौन करे, योगा कौन करे, एक्सरसाइज कौन करे, हमें बस एक दवाई दे दो, 1 सेकंड का काम है, मानसिक रोग खत्म हो जाए। पर वैसे पॉसिबल इम्पोर्टेंस नहीं नहीं है। देते हैं हम हाँ, उसको इम्पोर्टेंस उससे। नहीं है। इवन दवाई से मुझे याद आया कि आज आप दवाई ले रहे हो, वो भी केमिकल्स की ही बनी हुई है। तो अगेन दवाई के माध्यम से भी हम केमिकल्स ही खा रहे हैं। बट इसमें फ़र्क इतना है कि ये डायरेक्ट सविता के माध्यम से केमिकल आ रहे हैं, नेचुरल है। नेचुरली आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा कंपेयर टू, क्योंकि दवाई की भी साइड इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि उसमें भी हैवी डोज़ डाला हुआ है क्या कुछ केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पर ये जो सविता का है वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो इसीलिए सूर्य चिकित्सा बहुत यूज़फुल है। तो सूर्य चिकित्सा कैसे करेंगे? तो इंक्रीज़ टेम्परेचर, डिक्रीज़ टेम्परेचर और टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके पीछे आपको समझना है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे थेरेपी करते थे, तो वो लोग पानी का यूज़ करते थे, वाटर। क्योंकि उस वक़्त आपको कलर लेने हैं अपनी बॉडी में, तो 2 चीज़ है कि आप अपनी बॉडी के छिद्र या पॉइंट है, जो डॉट्स है, डॉट्स के माध्यम से सविता को लीजिए, या तो आप उसी कलर का पानी पीजिए। तो मान लो कि अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, तो उसका टेम्परेचर हाई करना है, तो आपको रेड कलर का पानी पीना है। ओके, तो रेड कलर का पानी मतलब ये नहीं कि हमने कोई एसेंस डाल दिया और कलर रेड कर दिया, जैसे थम मतलब कोई भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, वैसा नहीं। रेड कलर का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ़ रेड कलर का ही किरण आए, ओके। सविता का सिर्फ़ रेड कलर का ही किरण आए, फ़िल्टर करना है फ़िल्टर हमें। करना है। तो वो फ़िल्टर कैसे करेंगे? क्योंकि सूर्य सविता तो ऐसे ही आ रही है, तो आपको क्या करना है कि काँच की बॉटल लेनी है, उसमें आपको पानी भरना है और उसके आस-पास या आपको रेड कलर का कवर आता है, मतलब ओके, ओके, रेड कलर का ऐसा ज़िगज़ैग वाला रेड कलर का आता है, फैंसी उसको बोलते हैं कागज़, वो फैंसी कागज़ आप लगा दीजिए। ये ओके, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आप रेड कलर की बॉटल लेके आइए, ओके, जिसका ग्लास हो रेड कलर का, मतलब। तो क्या होगा, उस बॉटल में आप पानी भरिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस टाइम पे आप ऐसी जगह पे रखो कि सूर्य की किरणें 10 बजे तक, मतलब बाल सूर्य, ओके। सविता वाला सूर्य, दोपहर सविता वाला नहीं, वाला सूर्य। सविता वाला सूर्य आपको 10 बजे तक मिले, उस सविता वाले सूर्य की किरणें आपकी वो रेड बॉटल पे जाएगी, मतलब सिर्फ़ रेड किरण ही जाएगा, बाकी के किरणें नहीं जाएगी। तो वो पानी का कलर चेंज नहीं होगा, बट उस पानी में रेड कलर का जो पोटेंशियल है, जो सारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ वो सारी जाती है। प्रॉपर्टीज आ जाएगी और वो प्रॉपर्टीज आप पिलाएंगे दर्दी को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर। सेम वे अगर किसी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो आपको क्या करना है, ब्लू कलर का पानी पीना है। अच्छा, ओके, तो ब्लू कलर में आपको क्या करना है, ब्लू कलर की ग्लास की बॉटल ले लो, या तो ब्लू कलर का कागज आता है, जैसे फ्रूट वाले की दुकान में नहीं होते रंग हाँ, बिरंगी हाँ, हाँ, कागज हाँ, होते, वो हाँ, हाँ। कागज आप ले लोगे जिसमें ब्लू कलर हो, और आप उसको रख दो सुबह और शाम, दोपहर में नहीं, क्योंकि दोपहर में वो मतलब ये इंफ्रारेड ज्यादा रहता है आजकल। ओके, तो आप सुबह 5:30 से 10 और शाम को आप 1 घंटा रख लो, आप वैसे करके आप उसका पानी में, तो वो औषधि बन जाएगा, वो पानी पानी नहीं रहेगा पर औषधि हो जाएगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती करेक्ट, हैं। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे कुंड में कि इस कुंड का पानी पीने से चर्म रोग हाँ, वो हो हाँ, जाते हैं, इसका ये हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो सूर्य की किरणें इस तरह से वो कुंड में आती है कि उसमें कुछ तरीके के केमिकल्स बनते हैं, ओके, और वो केमिकल बनते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। तो उस पानी में जब आप नहाते हो तो आपके स्किन के डिसीज चले जाते हैं। ओके, गंगा नदी को क्यों हम पवित्र मानते हैं? गंगा नदी पाप को धोती है, पर गंगा नदी में मिनरल सारे हैं, क्योंकि गंगा नदी जिस तरीके से निकलती है, जहाँ से हिमालय से लेके, तो उसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सूर्य भगवान की देन है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि भई ये ऋषि मुनि ने एक कुंड बनाया था, उस कुंड में अगर आप नहा लो तो आपके चर्म के सारे स्किन रोग, तो हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ, स्किन हाँ। रोग के लिए जो भी मार्केट में जितनी भी ट्यूब्स अवेलेबल है, उसमें एक केमिकल होता है, वो है सल्फेट। वो अगर सल्फेट आप लगा लोगे, तो उसमें स्किन के डिसीज़ चले जाते हैं। तो बेसिकली वो सल्फेट वाली ही क्रीम देते हैं, जो डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं, उसमें सल्फेट रहता है केमिकल। तो उस कुंड में सल्फेट का लेवल ज़्यादा रहता है, अच्छा, वो केमिकल में। पर सल्फेट आया कहाँ से? तो सल्फेट आया किरणों के थ्रू, पर्टिकुलर वो ज़मीन में जो ऑब्जेक्ट थे, वो सल्फेट में कन्वर्ट कर दिए उसने।
ओके। किरणें पड़ने से कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारे तो लाख साल, 2 साल, 2 लाख 3 लाख साल पृथ्वी को तो हो गए, मतलब कब से है। हुँ, तो हुँ। वो सारे सल्फट है, तो वो सल्फट उनके वो टुकड़े गिर रहे हैं उस कुंड में और वो घुल मिल रहे हैं। इसलिए ओके। कभी-कभी कुछ कुंड के पानी बहुत गर्म रहते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल जैसे चूना हो गया, मतलब आप देखते हो तो वो डालने से पानी गर्म हो जाता है। हाँ। तो वैसे ही उस कुंड का पानी क्यों गर्म रहता है, तो केमिकल की वजह से। तो ये अगेन आप उसके रूट में जाते हो, बहुत डीप रिसर्च करते हो, तो आपको एंड में यही मिलेगा कि सूर्य की किरण है। अच्छा, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, आप ब्राउन वाटर का पानी पीजिए। ब्राउन वाटर। ब्राउन वाटर का पानी पीजिएगा तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हील होगी। नॉर्मली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो पिंक कलर का पानी, वो उसके लिए बहुत हेल्थी है, क्योंकि उस टाइम पे हमें एडिशनल मिनरल्स चाहिए, तो वो पिंक कलर के पानी से मिल जाते हैं। ओके। तो पूरा लिस्ट है जो वाङ्मय में लिखा है कि हर एक कलर की प्रॉपर्टीज का वो वो है, मतलब फायदा है, मतलब इवन यहाँ तक कि मैंने बोला था कि कैंसर को कैसे क्योर करते हैं। तो कैंसर को अगर क्योर करना है तो कैंसर के लिए सबसे पहले ये है कि आपकी जो भी बॉडी के जो भी पार्ट में कैंसर है, उस पार्ट को सुबह 5:30 बजे खुला रखे सूर्य भगवान की किरणों में बैठ जाइए, और सूर्य की किरणें आए सुबह 9:30-10 बजे तक। और खाने में आपको सिर्फ यही खाना है, चावल और दाल वाली मग की दाल आती है। सिर्फ वही खाओगे, आपकी 6 मग मही की दाल। मग की दाल, मूँग बोलते हैं हम ओके, उसको, ओके, मूँग ओके। मूँग मूँग अच्छा। बोलते हैं, गुजराती में मग बोलते हैं, हिंदी में मूँग बोलते हैं। तो मूँग की दाल आप पियोगे और आप सूर्य की किरणें 2 टाइम लेनी है, 5:30 से 10 बजे तक, और शाम को 5 बजे बाल सूर्य। आप लोगे 6 महीने आप लोगे, आपको वहाँ पे हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। और आप गायत्री मंत्र और श्रद्धा वाला भाव रहेगा तो आपका हील होगा। 100% मतलब ये है, प्रूवन है। और आजकल बहुत चिकित्सा चल रही है, हमारे शांति कुंज में भी ब्रह्म चिकित्सा चल रही है। ये हील पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से चिकित्सा कर रहे थे। केमोथेरेपी मतलब यूज़ कर सकते हो, बट केमोथेरेपी से ज़्यादा मतलब ये यूज़फुल है सूर्य थेरेपी। हाँ, उसके साथ अगर हम अल्टरनेटिवली हाँ, इस चीज़ को कर मिलाएँ, सकते हैं, हाँ, तो हम खुद डिफरेंस देख देख सकते हैं। सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अगेन जो ह्यूमन मेड है वो उसमें साइड इफेक्ट्स रहेंगे, और जो नेचर मेड है उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि नेचर तो हमें अपना पुत्र पुत्री मतलब हमें बेटा ही मानते हैं, उनमें वो वाला ही भाव है। कभी भी धरती माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी, या मतलब सूर्य भगवान जो है किरण है वो हमारा बुरा नहीं चाहिए, हमने ही नेचर को डिस्टर्ब किया है। तो जो मेन मेड चीज़ है उसमें साइड इफेक्ट रहेगी, जो नेचर मेड है उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगी, तो ये है। तो सूर्य की किरणें का ये प्लस पॉइंट है। और उसी तरीके से अगर आपको मान लो घुटने में दर्द है, तो आप मान लो सरसों का तेल लो, या कोई भी तेल लो, कोई भी मतलब सरसों का तेल ज़्यादा यूज़फुल है। सरसों के तेल में आप उसमें भी तेल की बॉटल बनाओ, 45 डेज़ के लिए वो तेल को रखो, और उस तेल में आप वैसे ही रेड कलर का कवर लगा दो, ब्लू कलर का कवर लगा दो, और उसको रख दो आप ऐसी जगह पे जहाँ पे सूर्य की किरणें आए। तो 45 डेज़ में वो जो तेल है वो तेल औषधि बन जाएगा। और अच्छा। उसको अगर घुटने में दर्द है तो आपको वहाँ पे मालिश करोगे तो घुटने का दर्द चला जाएगा। तो वैसे है, मतलब जितने भी जोड़ों के दर्द है वो उस तेल की मालिश करने से चले जाएँगे, जब सूर्य की किरणें उसमें गिरेगी तो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम हाँ, खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअली चेक कर कर सकते हैं सकते हैं, कि हम कर कितना सकते फ़ायदा हैं। हो रहा है। और हाँ। अगर ऐसा है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो अपना हुँ, एक्सपीरियंस, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। हम खुद भी कर रहे हैं और आप भी करिए, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये मेंटल और फिज़िकल हेल्थ मतलब दोनों को ही क्योर कर रहा है, सन चार्ज्ड वाटर। हुँ, लाइक हुँ, मून चार्ज्ड वाटर तो मैंने फिर भी सुना था। हुँ। सन चार्ज्ड वाटर के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते बात हैं। नहीं करते हैं, बात तो सही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सन जिस तरह से हम बोलते हैं कि नेचुरली हील करता है हुँ, आपको, जो 7 प्राइमरी कलर्स आ रहे हुँ, हैं, हुँ, वेब क्योर है, तो उस तरह से कैसे हम हील कर सक रहे हैं अपने हुँ, आप को, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हुँ, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट कर सकता है और इसमें कोई हार्म नहीं है। हुँ, राइट, हमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है। पानी तो हम नॉर्मल भी पी रहे हैं, उसको हम बस चार्ज कर रहे हैं। हुँ, वो कोई कपड़ा लगा के मतलब कोई पैकेट लगा के कलर की, या फिर बॉटल वो कलर का ले लिया, हुँ, तो कोई हार्म नहीं है। सो आप एक्सपेरिमेंट करिए, हमसे शेयर कीजिए। हम कर रहे हैं, हम भी आपसे और शेयर करते रहेंगे हुँ, नॉलेज। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही पहले से चली आ रही है। ये जो साइंस है, जो विज्ञान जो ये बता रहे हैं, पहले भी था बट वो छुप गया था। अब क्या है कि हम इंसान इतना परेशान हो गया है कि हम नेचर की तरफ वापस जा रहे हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए लोग और ज़्यादा नेचर की तरफ जा रहे हैं।
तो वापस से नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा और सन तो हमेशा हमारे साथ रहा है, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएँ? तो अगर आप एवरीडे 15 मिनट्स सूर्य के सामने बैठते हो, सुबह वाला बाल सूर्य, सूर्य के सामने देखना नहीं है सबसे पहली चीज़। सूर्य के सामने ऐसे देखना नहीं है, सूर्य की किरणें लेनी है तो सूर्य के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें इतना पावर होता है कि आपकी आँख जल जाएगी। ओके, ओके, तो आप दर्शन कर रहे हो, आँख बंद के कर लेना, पर ये है कि सूर्य की किरणें आपकी अपनी बॉडी में एवरीडे 15 मिनट्स देते हो, तो बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होगी। सबसे पहले ये है कि आपका B12 जो आज की कमी है और विटामिन डी, ये आपका बढ़ना शुरू हो जाएगी, अगर आप एवरीडे 15 मिनट लेते हो। 30 मिनट आप लेते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है, लोगों को आज बीपी की बहुत तकलीफ़ रहती है, किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है। उसकी कमी अगर आपको क्योर करनी है, आप नो डाउट आप बीपी की दवाइयाँ लेना, डॉक्टर जो रिकमेंडेड कर रहे हैं, बट आप एवरीडे 30 मिनट्स अगर आप सूर्य के लेते हो किरणें, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल में रहेगा, जो डॉक्टर ने सुझाया है 120/80, आपका ना लो रहेगा, ना हाई रहेगा। तो वो सबसे बड़ा ये है। स्किन डिसीज़ आपकी क्योर हो सकती है, अगर 30 मिनट्स एवरी डे आप लेते हो तो स्किन डिसीज़ क्योर हो सकती है। दूसरा ये होता है कि स्किन डिसीज़ टेंशन के चलते भी हो रही है। आजकल लोगों को स्किन डिसीज़ के प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। वो डर्मेटोलॉजिस्ट के भी आप देखोगे तो सब लोग बहुत वो जा रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है, उसका एक ही रीज़न है टेंशन। तो ये जो टेंशन वाली हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, वो टेंशन वाली प्रकृति वाला स्वभाव आपका 30 मिनट्स एवरी डे सूर्य की किरणें लेने लोगे, वो आपका नेचर चेंज होगा। आपको कोई भी चीज़ में भय या चिंता, आज का इंसान कोई भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसको एक भय रह रहा है, उसको एक चिंता रह रही है कि कहीं कुछ बुरा हो जाएगा, कहीं कुछ गलत होगा। ज़्यादातर लोग उसमें ही रहते हैं। तो ये 30 मिनट्स आप सूर्य की किरणें लोगे तो आपका ये भय और चिंता, जो टेंशन है वो टेंशन चला जाएगा और उसका आपको हेल्थ में आजकल ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाया है, तो भी उनको डायबिटीज़ है बिकॉज़ ऑफ टेंशन। तो ये सारी चीज़ें क्योर होती है और 45 मिनट्स एवरी डे अगर आप सूर्य की किरणें लेते हो, तो जो मैंने आगे बोला था मनुष्य में देवत्व का उदय, वो होना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा बिल्ड होगा। पहले के लोग थे या आज के भी आप देखोगे कुछ लोगों के डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि उनके ऑरा होते हैं, एक ऑरा सिस्टम है, उसको ह्यूमन आप बायो इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो मेडिकल साइंस की टर्म में। तो कुछ लोग के ऑरा अलग होते हैं, कुछ लोगों को सुनना लोग पसंद करते हैं, जल्दी से हमें लगता नहीं इसका सुनते हैं, उसका एक डिसीजन पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करता है मतलब। तो उनके वो ऑरा सिस्टम है, तो वो ऑरा सिस्टम कहाँ से आता है? सूर्य की किरणें लेने से। तो अगर आप 45 से 1 आवर लेते हो, आपका ऑरा सिस्टम बिल्ड होना शुरू होगा। आप कोई भी काम करोगे, लोग आपको सुनेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, ज़्यादातर लोग। बेसिकली ये हमारा रोल नहीं है कन्विंस करना, पर फिर भी लोगों का ये रहता है कि मेरी बात मानी जाए। तो अगर आपको किसी को अपनी बात मनानी है, तो सबसे पहले आपको ऑरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो ऑरा नहीं बनेगा तो कोई आपका कुछ नहीं मानेगा, मतलब आप घर पे भी 4 लोग होंगे तो भी नहीं मानेंगे, सब अपने मन की कर रहे कहीं हैं। न कहीं हमारा विल पावर डेवलप कर रहा विल है। पावर डेवलप कर रहा है, तो वो एक फ़ायदा है। दूसरा ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ कि सूर्य कलंक ईयर, तो क्या होता है हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में इधर-उधर होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। तो अगर देखें तो सूर्य कलंक ईयर जब होता है तो पृथ्वी पे एनर्जी का संचार रुक जाता है। तो जब पृथ्वी पे एनर्जी का संचार रुक जाता है तो सबसे पहले माइंड पे ये इफ़ेक्ट करता है। तो नेगेटिविटी फैलती है तो युद्ध होता है। तो आप महाभारत के टाइम पे भी जो युद्ध हुआ था तब भी सूर्य कलंक ईयर था। जो वर्ल्ड वॉर हुए 2, दोनों भैया वर्ल्ड वॉर के ये टाइम सूर्य पे कलंक ईयर क्या होता है सूर्य मतलब? कलंक ईयर में ये होता है कि सूर्य भगवान को जो राहु और केतु की जो पोजीशन होती है वो बीच में आती है उस टाइम पे। उसके चलते क्या होता है कि सूर्य की जो एनर्जी है, वो उतनी पृथ्वी पे नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। तो जब एनर्जी का संचार बंद हो जाता है, तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप चल नहीं पाते हो। तो सेम वे पृथ्वी का संचार बंद हो जाएगा, उसका मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट होगा माइंड पे। ओके, क्योंकि माइंड से ही सब कुछ कनेक्टेड है, मतलब ह्यूमन लाइफ जो है सबसे पहली माइंड से कनेक्टेड है। अगर माइंड है इसीलिए ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ में डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ह्यूमन और एनिमल लाइफ में। तो एनिमल भी खाना खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, ह्यूमन भी खाना खाते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। बट हमारे पास माइंड है, तो हमें ये पता चलता है, हमें सेंसेस को कंट्रोल करने की हमारे पास पावर है। आप कुत्ते को मारोगे, पर वो रोटी देखेगा तो 2 बार मार खाएगा, 3 बार, तो भी वो कोशिश करेगा वो रोटी को लेने के लिए, क्योंकि उसके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है।
इसलिए बोलते हैं ना कि भी इंसान हो तो इंसान की तरह रहो, पशु की तरह क्यों रह रहे हो? क्योंकि हमारे माइंड के चलते हम अपनी इंद्रिय पे जो सेंसेस है, जो डिज़ायर है, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माइंड नहीं होगा तो हम डिज़ायर पे कंट्रोल तो ये नहीं कर हमारा पाएँगे। मतलब माइंड पे ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सबसे रहा है। ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है तो लोगों अब एक इंसान का दिमाग फिरता है तो घर में शांति चली जाती है। अगर मान लो कि पूरे देश में अगर 50% पॉपुलेशन का माइंड उल्टा हो गया तो वैसे है। एक्चुअली तो हाँ। इसीलिए सूर्य तो कलंक इसमें ये डॉट्स काफ़ी हो जाते हैं सन पे, ऐसा है? सन पे हाँ, तो सूर्य क्या होता है सूर्य की एनर्जी कम हो जाती है उस ओके। टाइम पे। तो जब भी पृथ्वी पे जैसे कि ड्रॉट आया मतलब दुकाल हुआ, तो दुकाल होता है तब भी यही है कि हमारे सूर्य भगवान की एनर्जी कम हो जाती है। ये कोविड के टाइम पे भी अभी भी ये जो चल रहा है थोड़े बहुत सूर्य कलंक ईयर ही चल रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक महामारी या मुश्किलें आ रही है। तो इसीलिए सूर्य कलंक ईयर की भी बहुत बड़े जो भी घटनाएँ हुई है वर्ल्ड में पास्ट में और अभी प्रेज़ेंस में हो रही है, उसमें भी इनडायरेक्टली सूर्य की किरणें का रोल है। अगर सूर्य भगवान स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो पृथ्वी का संचार स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर पृथ्वी का संचार स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ह्यूमन बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलेगी तो थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन तो में हम मूव इसीलिए शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये है बेसिकली हमने कोशिश की है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप गायत्री परिवार में या नज़दीक के गायत्री केंद्र में आप जाके आप सूर्य साधना पे लिखे हुए किताबें जो शांति कुंज से पब्लिश होती है और वाङ्मय ले सकते हो और ज़्यादा उसमें आप रिसर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच अंकित भैया। थैंक यू। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चली सूर्य चिकित्सा के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, सन चार्ज्ड वाटर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और सूर्य कलंक ईयर तो ये बहुत ही ये मुझे नहीं पता था इस बारे में हुँ, इतना, तो और हुँ, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हुँ, हमारे अर्थ पे। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नेचुरल चीज़ें हमें पता चली जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको किसी कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अंकित भैया आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हुँ। थैंक यू सो मच थैंक यू अंकित सो जी। मच। थैंक यू फॉर थैंक यू, जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।